व्यूअर्स, इससे पहले हमने एडिटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को आज हम स्टडी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमें क्या कहती हैं कि अगर हमारे पास इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं ए और बी जो कि रियल नंबर से जिनका ताल्लुक है, अगर हम उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे रिजल्ट जो नंबर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ऐसे रिजल्ट जो नंबर आएगा 6 वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट व्हेन multiply 3 or more numbers the grouping of the numbers does not affect the result. लेट्स सपोज हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी। अगर हम इन 3 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने पहले इनकी क्या किए, ग्रुपिंग किए, बी और सी को अलग और ए और बी को फिर अलग। जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे रिजल्ट जो नंबर आएगा वो भी रियल नंबर होगा और वो सेम होगा। देखें 4 3 6 4 3 6, यहाँ पे 3 और 6 को आपस में ग्रुप किया है, यहाँ पे 4 और 3 को। तो जो हमारे पास यहाँ से नंबर आएंगे वो भी हमारे पास रियल नंबर्स ही होंगे। 4 अगर हम देखें तो दोनों साइड पे हमारे पास रियल नंबर ही आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। There exists a number 1 belong to real number such that a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a is equal to a. If a belongs to real number, then element 1 is called multiplicative identity. 1 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, अगर हम इस 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट वही नंबर हमारे पास आएगा। तो 1 क्या कहलाएगा? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है 2 है, जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे रिजल्ट 2 आएगा। 1 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे रिजल्ट 8 आएगा। तो 1 हमारे पास क्या हुआ? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए किस चीज़ की इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 1। देखिए, जब भी कोई ऐसा नंबर हो जो कि रियल नंबर्स में से बिलोंग करता हो और वो जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, शर्त क्या होना चाहिए? वो 0 नहीं होना चाहिए। जब हम एक दूसरा ऐसा नंबर है ए इनवर्स, उसे उस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये जो क्या हुआ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। किस तरह? फॉर एग्जांपल की तरफ, फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5, जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 बाय 5 का क्या हुआ? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमें क्या कहती हैं कि लेट्स सपोज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 numbers but changing their orders it will not affect its result। किस तरह कि यहाँ पे अगर हम देखें 2 और 3 है और यहाँ पे देखें 3 और 2 है, हमने 2 नंबर्स को लिए लेकिन दोनों साइड पे हम इनका क्या कर लेते हैं? ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे रिज़ल्ट इसका जो आंसर होगा वो भी हमारे पास सेम आएगा दोनों साइड पे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। The distributive property of multiplication or addition states that multiplying a number by the sum of 2 other numbers is the same as multiplying the number by each of the 2 numbers and then adding the product together। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 2 नंबर्स हैं ए बी सी जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। जब हम क्या करेंगे
कि ये जो ए है ये सम ऑफ टू नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे साइड पे हम ये दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में प्लस करेंगे, तो ऐसे रिज़ल्ट जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन।